हेलो डियर स्टूडेंट्स, इनफैक्ट हेलो एवरीवन, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो कि बड़ों को, बच्चों को, सबको ही समझना चाहिए। सबको इस चीजों को क्लियर करना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए इसके अंदर। और वो क्लैरिटी के लिए ही ये वीडियो बना है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि हमने कभी पढ़े ही नहीं। जैसे कई बार किसी को पूछ लो इंचेस का रिलेशन सेंटीमीटर से, फुट का रिलेशन इंचेस से, फुट का रिलेशन सेंटीमीटर से, इनफैक्ट पाउंड्स का रिलेशन और भी एलबीएस का रिलेशन, ये जब चीजें पूछी जाती हैं तो लोग ब्लैंक होते हैं। ऐसे ही एक टर्म आती है हमारे पास हॉर्स पावर की, फिर आती है ब्रेक हॉर्स पावर की, फिर आती है इतने सीसी का इंजन है, इस इंजन का इतना टॉर्क है। ये टर्म्स हमें क्लियर ही नहीं है, पता भी नहीं है। थोड़ा बहुत बस आइडिया लगा लेते हैं बातों बातों में। वो जो गाड़ियों की बातें करते हैं उन्हें भी नहीं पता कितने बीएचपी का क्या मतलब है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहली चीज हॉर्स पावर क्या होती है। तो भाई हॉर्स को हम मानते ही हैं कि ऐसा क्रिएचर है जिसके अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है। तो आप कहोगे सर हाथी में तो और ज्यादा होती है। तो हाथी के अंदर एनर्जी ज्यादा है। अभी बच्चों को पढ़ा भी रहा था तो एक बात समझिएगा कि पावर उसमें ज्यादा होती है, जो डिलीवर करे और कम टाइम में चीज को डिलीवर करे उसकी पावर ज्यादा है। लेकिन टाइम ज्यादा लेकर के डिलीवर करे तो उसकी पावर क्या है, कम होगी। तो वहां पर दो केस अलग होते हैं। तो इसलिए हमने किसको यूज किया एज अ सिंबल ऑफ पावर? सिंबल ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर के लिए हमको एक चीज समझनी है कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 1 हॉर्स पावर इज 745.7। इनफैक्ट हम लोग 746 वॉट का हम लोग इसकी वैल्यू लिया करते हैं। इसकी डेफिनेशन जो अगर हम बात करें यूएस यूके की लैंग्वेज में बात करें, इट्स कैलकुलेटेड थ्रू द पावर नीडेड टू मूव कितना, 550 पाउंड्स। 550 पाउंड्स का मतलब अप्रोक्सीमेटली 250 केजी। इसको आप ले सकते हैं, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 250 केजी। 250 किलो आप लेकर के चल सकते हैं 550 पाउंड को। और उसके साथ साथ दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास में कि कितनी हाइट तक लेकर के जाना है। तो कहता है 1 फुट। 1 फुट का मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर। इससे अगर आप पावर कैलकुलेट करें, पावर का फार्मूला होता है mgh अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टी। तो मास कितना आया 250 किलो इंटू हाइट कितनी है मेरे पास में, ग्रेविटी 10 ली, हाइट ली मैंने 30 सेंटीमीटर, अपॉन टाइम कितना लिया, कहता है 1 सेकेंड। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट किया, अपॉन 100 किया। दिस इज कमिंग व्हाट 750, अप्रोक्सीमेटली 750 वॉट। तो यही कहीं ना कहीं वैल्यूज जो निकल करके आती हैं अप्रोक्सीमेट, ये 746 के आसपास आता है। अगर आप इसको 746 से डिवाइड कर देते हैं, दिस विल कम आउट। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है हमारे पास। बट हॉर्स पावर का मतलब ये है कि कोई हॉर्स या कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन या कोई मशीनरी, हम मशीनरी के लिए यूज कर रहे हैं, इज द पावर नीडेड टू मूव 33,000 पाउंड्स 1 फुट इन कितने टाइम में। अब दूसरी लाइन में लिख दिया 1 मिनट, उससे पहले क्या बोला 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का मतलब तो हम नॉर्मल लेंगे, 1 मिनट में अपॉन 60 सेकेंड्स भी कर देंगे। ऐसे ही कभी आप पानी जो चढ़ाने वाली जो मोटर होती है वो भी खरीदने जाए तो वो कहते हैं कितने एचपी की चाहिए। अब वहां पर क्या होता है, पढ़े लिखे गंवार वहां खड़े होते हैं, फिर उनको पता नहीं लगता यार ये एचपी क्या है। तो एचपी क्या है, हॉर्स पावर। कितने एचपी की चाहिए, 1 एचपी की चाहिए, 2.5 एचपी की चाहिए, 2 एचपी की चाहिए। ये वैल्यूज हमें पता होना चाहिए। अगला आता है ब्रेक हॉर्स पावर। अरे बीएचपी और एचपी अलग होते हैं? हाँ, बीएचपी और एचपी अलग होते हैं। ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब समझते हैं, ये इंजन की पावर है। ब्रेक हॉर्स पावर इज ऑफन यूज्ड एज अ मोर रियलिस्टिक मेजरमेंट ऑफ पावर। दिस इज बिकॉज बीएचपी कंसिडर्स द पावर लेफ्ट आफ्टर। कब, कौन सी पावर, कहता है पावर लेफ्ट आफ्टर अदर कार पार्ट्स आर वर्किंग सच एज गियर बॉक्स, ऑल्टरनेटर एंड वाटर पंप। बाकी सब चीजें काम कर रही हैं, लेकिन मशीनरी के अंदर जो बची हुई पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, बीएचपी। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी रुकने के बाद दोबारा गाड़ी चले, दोबारा गाड़ी को उतनी पावर जनरेट करनी पड़े। तो अगर जो बहुत अच्छी पावर की, अच्छी बीएचपी की गाड़ियां हैं, वो दोबारा उतनी पावर जनरेट करके उतनी स्पीड डेवलप कर लेती हैं। लेकिन जो हल्की गाड़ियां, हल्के इंजन की गाड़ियां हैं, वो दोबारा उतनी वेलोसिटी डेवलप करने में टाइम लेते हैं।
जहां टाइम लग रहा है चलेगी सब गाड़ियां, गाड़ी रुकती कोई नहीं है, लेकिन जो जितनी जल्दी पावर दोबारा जनरेट कर ले, दिस इज मेजर्ड एज, किससे मेजर किया जाता है, बीएचपी से मेजर किया जाता है। और बीएचपी से आगे फिर नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। बीएचपी के लिए फार्मूलाज भी हैं, बट इतना फार्मूलाज में नहीं जाना, मुझे कॉमन एक वैल्यू बतानी है कि इनकी एचपी क्या होता है, बीएचपी क्या होता है। और उसके बाद ये जर्मन टेक्नोलॉजी से जर्मन वर्ड आया है जिसको हम पीएस बोलते हैं, प्रेफर्ड स्टार्क। ये क्या वैल्यू है, दिस पीएस का मतलब होता है, दिस स्टैंड्स फॉर द जर्मन वर्ड which when translated means horse strength। इसको हमने क्या नाम बोल दिया, horse strength। This was an attempt at making HP metric। HP metric का मतलब यह है, it is the measurement कि अगर 1 PS है तो ये किसके इक्वल है, ये अप्रोक्सीमेटली 98.6% ऑफ HP है। तो लगभग ये हॉर्स पावर के ही बराबर है, लेकिन हॉर्स पावर से ही रिलेटेड है, जिसको हमने क्या लिख दिया, 1 PS इंस्टेड ऑफ बीइंग a representation of pulling power of horse going up to a mine shaft as it is said to be original basis of horsepower। तो हम PS भी यूज करते हैं। PS जब यूज किया जाएगा, ये इंडियन में ज्यादा नहीं यूज होता है, हमारे यहाँ ज्यादा BHP यूज होता है, पर जो बाहर की गाड़ियां उनके लिए PS वर्ड यूज होता है। PS का मतलब यह है कि इसका लगभग 1 HP है, क्योंकि 98.6 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 HP के इक्वल आ गया। ये मेरे पास आ गया PS। और अगला पार्ट आता है टॉर्क। गाड़ियों का टॉर्क कितना है, तो टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग स्ट्रेंथ, जो उस मशीनरी की टर्निंग स्ट्रेंथ है, कितनी तेजी से। आप कभी देखेंगे कई गाड़ियां जैसे महिंद्रा है, फॉर्च्यूनर है, फोर्ड की गाड़ियां हैं, ये कहीं किसी जगह में फंसती भी हैं, किसी खड्डे में कहीं फंसती भी हैं, तो एकदम निकल पाती हैं। वो निकलने के लिए क्या पावरफुल है, क्या ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है, व्हीकल के जो अंदर जो शाफ्ट है उसका टॉर्क ज्यादा है। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ टॉर्क इज इंजन्स रोटेशनल स्ट्रेंथ। क्योंकि मैं भी फिजिक्स का टीचर हूं तो फिजिक्स वाली बात ही करूंगा, लेकिन यहां जो टेक्निकल वर्ड आ रहा है वो आ रहा है इंजन्स रोटेशनल फोर्स। इन टर्म्स ऑफ व्हीकल इट इज द अमाउंट ऑफ ट्विस्टिंग फोर्स, कितनी तेजी से वो ट्विस्ट कर सकता है, अवेलेबल एट क्रैंकशाफ्ट। और उसके बाद द मोर टॉर्क यू हैव द मोर पुलिंग पावर ऑफ द इंजन हैज। जितना ज्यादा टॉर्क होगा, जब लोग गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ी बताने वाले भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं, कभी आप देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं कि किस गाड़ी की, आप कंपेयर भी करते हैं, कंपैरिजन डालते हैं, इसका 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 इसका, फिर वो बताते हैं इतने BHP इतने BHP। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा कम देख करके लगा लेते हैं, हाँ इसकी पावर ज्यादा होगी, इसका टॉर्क ज्यादा है, इसका ये ज्यादा है, फिर कॉस्ट पे आ जाते हैं, फिर कॉस्ट का एडजस्टमेंट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वैल्यूज। तो कम से कम इतनी टर्म्स हमको पता होनी चाहिए कि ये टॉर्क क्या है। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, कितने सीसी का इंजन है भाई, गाड़ी का इंजन कितने सीसी का है, सीसी ऑफ एन इंजन। कभी कभी बात आती, तो सीसी का मतलब क्या है, सीसी का मतलब है क्यूबिक कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम कितना है इंजन का, और उसके रिप्रेजेंटिंग द इंजन कैपेसिटी और साइज। इट डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ इंजन चैम्बर इंपैक्टिंग द, क्योंकि दो चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्यूल जलता है, फ्यूल के साथ एयर मिक्स करके जलती है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर और उसका आउटपुट। हायर सीसी मींस इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ एफिशिएंट कंबस्शन। जिस गाड़ी का सीसी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, इंजन की कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी पावर 100% ज्यादा होगी। तो ये मेरा एक मोटिव था आपको समझाने का, थोड़ा सा क्लियर करने का कि व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज HP, व्हाट इज BHP, व्हाट इज PS, एंड सबसे बड़ी बात व्हाट इज सीसी ऑफ एन इंजन। थैंक यू।